नमो अरिहंताणं। हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है गुरु की। गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। हम नहीं जानते हमारे पास इतनी जागरूकता नहीं है कि हम जीवन की, इस संसार की वास्तविकता को जान सके। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस जीवन का सारभूत तत्व क्या है, हम इन बातों से अनभिज्ञ हैं। तो एक पथ प्रदर्शक होता है गुरु। गुरु हमें रास्ता दिखाता है। गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रकाश पैदा करता है। जैसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, आंखें होते हुए भी अंधे के जैसे अंधेरे में भटकना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन के पहले हमारी वही दशा होती है। लेकिन जिस समय प्रकाश हो जाता है, सभी चीजें हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती हैं, उस समय हमें भटकने की, हमें ठोकर खाने की, हमें कहीं माथा फुड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन अंधेरे रास्तों में प्रकाश फैलाने का काम करता है गुरु। गुरु सदगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत, इसीलिए गुरु की महिमा में इतने गुणगान गाए जाते हैं। उनकी महिमा का, माता पिता का उपकार इतना बड़ा बताया क्योंकि वो हमें संसार में जीने लायक बनाते हैं, हमारे लिए सुख सुविधाओं का संग्रह करते हैं। हर तरह से हमारा सुरक्षा कवच बनकर के चलते हैं। संसार के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन संसार की,
गुरु हमें आध्यात्मिक जीवन की सुविधा देता है। इसीलिए कहा सद्गुरु की महिमा अनंत। उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई संख्या नहीं है। सद्गुरु की अनंत कियो उपकार, अनंत उपकार उनके हमारे जीवन पर एक रास्ता दिखाया। चलना तो हमें खुद है, वो हमें हाथ पकड़ करके ले जाने वाले नहीं है। ना कोई गुरु ना कोई भगवान। ना इतने सारे देवी देवता, कोई हमारा हाथ पकड़ करके ले जाने वाले नहीं है। चलना तो हमें खुद है, लेकिन फिर भी गुरु जो हमें हमारा रास्ता प्रकाशमान करता है, हमें वास्तविकता का भान कराता है, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराता है, अनंत कियो उपकार, उनके अनंत उपकार कहे जाते हैं। लोचन अनंत उघारियो, हमारी दो ही आंखें हैं, बाह्य दो ही आंखें हैं, उनसे भी हम जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते। जो नहीं देखना चाहिए उसे हम बड़ी जल्दी देख लेते हैं। लोचन अनंत उघारियो, अनंत आंखें गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। अनंत दिखा मनहार, उस अनंत को दिखाने वाला गुरु ही होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। अगर भगवान भी खड़ा हो तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, गुरु के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। काके लागो पाए, किसके पैर पड़ो पहले, पहले किसको वंदन नमस्कार करो। अगर गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों पास पास खड़े हैं तो पहले गुरु को। बलिहारी गुरु आपने, क्यों? गुरु को इतना सम्मान भगवान से भी बड़ा। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन गुरु के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। इसलिए गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु, गुरु का अर्थ ही होता है गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण। जैसे कोई भी चीज कितने भी जोर लगा करके हमने ऊपर की ओर, आकाश की ओर फेंकी तो इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है। कितनी भी ऊंचाई के ऊपर चले गए वो जमीन पर वापस आ जाती है। जो भी वस्तु हमने ऊपर फेंकी वापस जमीन पर ही आती है। क्यों? ये गुरुत्व आकर्षण का, जैसे पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण है ऐसा ही गुरुत्व आकर्षण गुरु के अंदर होता है। इसलिए शिष्य गुरु को नहीं खोजता, शिष्य गुरु को नहीं पहचानता।
गुरु शिष्य को आकर्षित करता है। गुरु शिष्य को संभालने की भरसक कोशिश करता है, संभालता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत गुरु की आध्यात्मिक जीवन के लिए होती है। हाँ, कुछ अपवाद ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। वो कभी गुरु बनाते ही नहीं। गुरु भी उन्हें आकर्षित करने वाला मिलता ही नहीं, होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंधे को रास्ता बताने की जरूरत होती है। अंधेरे में भटकते हुए इंसान के लिए प्रकाश करने की जरूरत होती है। लेकिन जो स्वयं इतने प्रज्ञावान है, जैसे अब सोचेंगे चलो अच्छा हुआ, महाराज ने अच्छी बात बताई, हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं। महाराज की बात बहुत दिन से सुनते हैं, लेकिन आज बड़ी अच्छी बात लगी। किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। ये अहंकार का पोषण होने लगता है। अहंकारी व्यक्ति के लिए तो आध्यात्म है ही नहीं। मोक्ष मार्गे तो अहंकार दूरी तो परिधौ कृप। मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार की है। अहंकारी व्यक्ति कभी आध्यात्म के रास्ते में, कभी मोक्ष के मार्ग में गति कर ही नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति के लिए धर्म है ही नहीं। इसलिए ये बात ध्यान में मत आने देना कि हमें किसी गुरु की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये जो गुरु धारणाओं का एक जो भ्रम जाल फैलाया हुआ है लोगों ने, मुझे गुरु बनाओ, ऐसे पाखंडियों से हमेशा दूर रहना। गुरु बनने से कोई सरोकार नहीं है। गुरु तो अपना गुरुत्वाकर्षण फैलाता है और शिष्य उसके पास खींचे चले आते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। किसी तीर्थंकर को महावीर ने कौन सा गुरु बनाया था? 24 तीर्थंकरों ने ही कौन से गुरु बनाए थे? जो स्वयं इतना सब कुछ देखने में समर्थ हैं, जिनकी प्रज्ञा पहले से इतनी जागरूक है
कहूं तो जन्मों जन्मों की पुण्याई जिनके पास इतनी इकट्ठी हो गई है कि उनका जीवन पूरा, लोचन ही नहीं, आंखें ही नहीं, पूरा जीवन प्रकाशमान हो गया है, उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं। उनके लिए गुरु का कोई मायने नहीं रह जाता, वो तो स्वयं गुरु होते हैं। लेकिन हमारे तुम्हारे लिए गुरु की आवश्यकता, और इतनी आवश्यकता होती है कि उसके बिना हमारे जीवन की कोई गति ही नहीं हो पाती। जब भी हम भटकते हैं तो उस समय हमें गुरु के सहारे की जरूरत होती है। मेघ मुनि महावीर के चरणों में जाकर के सोच रहा है, अब मैं ये भेष उतार करके दे दूंगा, मेरे बस की ये रोग नहीं, मैं इतने राजमहलों के अंदर रहने वाला, इतने नौकर चाकर दास दासियां हर समय मेरी जी हजूरी में रहते थे, आज रात भर मुझे ठोकरें खानी पड़ रही है। सरोवर में एक कंकर पड़ गया, सारा सरोवर डोलायमान हो गया। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? उस डोलायमान सरोवर को शांत करने के लिए। वो मूर्खता का जो बादल हमारे मस्तिष्क पर आ जाता है, उसे हटा करके प्रज्ञा का प्रकाश पैदा करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मेघ कुमार जो इतनी पुण्यवानी लेकर के आया था, हमारे पास क्या है? उसके जीवन में भी भटकने का चांस है। हम कौन से खेत की मूली है? भगवान महावीर ने अपनी परम करुणा बरसाते हुए, आज के जैसे नहीं चेले चेलियों के पीछे पागल बने हुए हैं हमारे संत महात्मा, शिष्य और शिष्याएं ऐसे ही भेड़ बकरी पालने जैसी बात नहीं है। आज तो गुरु गुरनी ही भटके हुए हैं। शिष्य और शिष्याओं की तो बात ही कहाँ, उनको संभालने के लिए कौन? आज जितने भी ये विखंडावाद दिखाई देते हैं, ये सब उन्हीं के कारण है। गुरु घंटाल और शिष्य शिष्याएं मूर्ख। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। जागरूक व्यक्ति ही, आंखें दिखाई देने वाला व्यक्ति ही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जो खुद अंधा हो, जो खुद ही अज्ञान के अंधकार में भटक रहा हो, ऐसे लोगों से आध्यात्म की अपेक्षा करना ही बेकार है। परम करुणा बरसान रहे हैं भगवान महावीर। जिसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं उसे परम सौभाग्य समझो। महावीर जैसा गुरु जिसे मिल गया उसका परम सौभाग्य समझो।
उससे बड़ा सौभाग्य दुनिया का कोई भी नहीं हो सकता। मेघमुनि, जरा सी कठिनाई आ गई, तुम डामाडोल हो गए। विचार करो, देखो, जब कोई ऐसी स्थिति आती थी तो भगवान उसे जाति स्मरण ज्ञान में ले जाते थे। जाति स्मरण ज्ञान बड़ी महत्वपूर्ण साधना थी। वही हमें हमारी जागरूकता का एक बड़ा सिंबल होता था। आज ये सारी साधनाएं करीब करीब लुप्त हो गई। अगर हम पिछले जन्मों की स्थिति को जान लें, जो आज पागलपन कर रहे हैं, हम न जाने कितने कितने जन्मों तक यही पागलपन करते रहे हैं। विचार करो, अगर पिछले जन्म हम देखने लगे तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि हम पागल हो जाएं, या फिर या तो पागल हो जाए या भगवत्ता को प्राप्त हो जाए। दो स्थिति होती है जाति स्मरण ज्ञान में उतरने के बाद। महावीर कहते हैं, देखो मेघमुनि, देखो, तुम पिछले जन्म में हाथी थे, देख रहे हो, कुछ स्पंदन सा होता है, गहराई में डूबते से महसूस होते हैं। मेघमुनि, ये कोई ख्वाब नहीं दिखाए जा रहे हैं, कल्पनाओं के संसार में नहीं उतारा जा रहा है। ख्वाबी पुलाव नहीं खिलाए जा रहे हैं। जिन्हें कुछ भी पता नहीं, वो बड़े बखान किए जा रहे हैं, स्वर्ग में ऐसा होता है, नरक में ऐसा होता है, मोक्ष में ऐसा होता है। स्वप्नों का संसार नहीं सजाया जा रहा है। महावीर जाति स्मरण ज्ञान में प्रवेश करा रहे हैं। देखो, मेघमुनि डूबते जा रहे हैं और सारा कुछ चित्र, जैसे एक व्यक्ति पिक्चर हॉल में बैठा हुआ पिक्चर देख रहा हो, ऐसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाथी था, जंगल के अंदर आग लग गई, जो खुला एरिया था थोड़ा सा, उस खुले एरिया में आकर के जंगल के सारे पशु इकट्ठे होने लगे, उसमें हाथी भी, बड़ा विशालकाय हाथी। इतनी भीड़ हो गई कि वहां पर और कुछ भी रखने की जगह ही नहीं। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए घिसमिस होकर के बैठे हुए। हाथी को थोड़ी खुजली लगी, उसने एक पैर उठाया खुजली मिटाने के लिए, कि इतनी देर में एक खरगोश उस जगह पर आकर के बैठ गया। खुजली करने के बाद हाथी पैर नीचे रखने लगा, लेकिन देखा, अरे जानवरों में भी इतनी अक्ल होती है, अगर इंसान होने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल नहीं, तुम अपनी लोलुपता के कारण कितने जानवरों की कत्ल कर देते हो। सिर्फ भोजन के लिए कितना खून इस धरती के ऊपर बहाया जाता है।
इंसान के अंदर इतनी भी करुणा नहीं, उससे और क्या अपेक्षा करोगे। जानवरों में भी इतनी बुद्धि है, अभी भी है। एक पशु दूसरे प्राणी को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। हाथी ने देखा, पैर ऊपर उठा लिया, अगर मैं पैर रखूंगा तो ये खरगोश मारा जाएगा। कहते हैं, मैं इस बात में उतरना नहीं चाहता कि ये सब घटनाक्रम हुआ कि नहीं हुआ। मेरे लिए तथ्य महत्वपूर्ण है। कहते हैं 3 दिन वो हाथी पैर ऊपर किए हुए खड़ा रहा, पैर ऊपर किए किए। तुम देखो, एक दिन पैर ऊपर करके देखो, नीचे पैर करना मुश्किल हो जाएगा। 3 दिन वो हाथी पैर ऊपर किए खड़ा रहा। अग्नि शांत हुई, पशु सब इधर उधर जाने लगे, जगह खाली होने लगी। तो उस समय हाथी पैर को नीचे रखना भी चाहे तो भी पैर अकड़ गया। उसी प्रयास में हाथी धड़ाम से गिर गया। गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। महावीर कहते हैं, मेघ, ये तुम्हारे उस जन्म की, तुम्हारी ये करुणा का प्रसाद है कि तुम आज ऐसे संपन्न घराने के अंदर पैदा हुए और संयम का महामार्ग तुम्हें प्राप्त हुआ। हर किसी अरे गहरे लल्लू खैरे को थोड़ी साधु बन जाना होता है। एक भिखारी जो दिन भर भीख मांगता है, रो रो करके 1 रुपये के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, उसे कहो तुम साधु बन जाओ, तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, लोग तुम्हारा बड़ा मान सम्मान करेंगे, बन जाएगा? नहीं। मेघ, ये तुम्हारी उस जन्म की पुण्याई का कारण है कि आज तुम इस महामार्ग के ऊपर आकर के खड़े हो, और आकर के तुम फिर भटकना चाहते हो, सही रास्ते पर आकर के फिर से गिर जाना चाहते हो। गुरु कारीगर सरीखा, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। और महावीर जैसा गुरु, तीर्थंकर महावीर जैसा परमात्मा गुरु, परम सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। उसके लिए तो जीते जी मोक्ष हो जाता है, मर करके मोक्ष में जाने की जरूरत भी नहीं होती, वहीं पर उसी क्षण मोक्ष घटित हो जाता है। जो विचार आए थे मैं छोड़ करके चला जाऊंगा अपने महलों के अंदर, वो सारे विचार रफू चक्कर हो गए। वो रे पचखान, ये इतनी छोटी सी बात नहीं कि तुम प्रसाद की तरह बांटते फिरो। वो रे इसका त्याग घटित हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। महावीर जैसा गुरु चाहिए। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, उनके परम उपकार होते हैं, अनंत उपकार होते हैं, उनकी महिमा ही कुछ अनंत किस्म की होती है।
और उन्हीं का मिलना हर किसी आत्मा के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। बड़ी सोचने और समझने की बातें हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुंह पत्ती बांध करके गुरु तुम्हारे पास आएगा। मैंने मुंह पत्ती बांधी तो मेरा गुरु मुंह पत्ती वाला ही होना चाहिए। बिना मुंह पत्ती वाला मेरा गुरु कैसे हो सकता है? नहीं। भगवान दत्तात्रेय ने जैसे 10 गुरु बनाए थे, आदि शंकराचार्य ने एक चंडाल को भी गुरु माना था। हमें आंखें खोलने वाला, सत्य की राह बताने वाला किसी भी भेष में आ जाए तो उसे स्वीकार कर लेना। ओम शांति।